Hello to all the investors. Welcome to my channel, Investing with Nil 2 Vlogs. So before starting, please read the disclaimer properly. I am not a SEBI registered advisor, and this channel is only meant for information and learning purpose. All the examples discussed here are purely based on my personal study and observation, so it should not be treated as an advice. So before investing, please have your own study. This is only for information purpose. Thanks. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि हम आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी देखो 3 एप्लीकेशंस होती है आईपीओ की। एक है एबेंस होल्डिंग, देन सूला विनयार्ड्स और लैंडमार्क कार्स लिमिटेड, ठीक है। तो जो लोग अभी मतलब सीख ही रहे हैं ना इन्वेस्टिंग, उनको नहीं पता कि आईपीओ क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ एक बार। तो जैसे मान लो कोई भी कंपनी है ना, जैसे मान लो कि टाटा पावर है, ठीक है। तो जो टाटा पावर है कि जब ये मार्केट में लिस्ट हुई थी ना, तो इसका भी आईपीओ आया होगा पक्का। तो जो कंपनी मतलब मार्केट में नहीं होती है, उनको अगर मार्केट में आना है तो वो अपना क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है पहले आईपीओ, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उससे क्या होता है कि वो जो स्टॉक मार्केट है आपकी उसमें लिस्ट होती है, तो लिस्ट होने से पहले ये अपना एक प्री ऑफर निकालते हैं, मतलब जैसे कम प्राइस में निकाल देंगे कि लोग उसको खरीदें। और बताता हूँ आपको, एल का भी आईपीओ आया था कुछ दिन पहले। एल ये देखो, अगर आप पीछे देखोगे तो किस दिन लिस्ट हुआ था। ये देखो, ये लिस्ट हुआ था आपका 17 मई 2022, अभी मई में लिस्ट हुआ था, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका आईपीओ होता है। और जैसे मैं बताता हूँ, और रिसेंट एग्जांपल में देखते हैं, अभी बीकाजी फूड का हुआ था। तो देखो बीकाजी फूड, तो देखो आईपीओ का मतलब क्या हो कि ये देखो किस दिन लिस्ट हुआ है। 16 नवंबर को लिस्ट हुआ। तो उससे पहले देखो कोई ये कंपनी थी ही नहीं, मतलब अगर सर्च करते तो नहीं मिलती आपको, ठीक है। तो वैसे ही देखो भी, जैसे ये कंपनी आ रही है सूला विनयार्ड्स। सूला विनयार्ड्स कुछ कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्योंकि अभी क्या है, ये लिस्टेड नहीं है, तो ये आईपीओ का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कंपनी जब लिस्ट होने आ रही होती है तो वो अपना एक प्री ऑफर निकालती है, उसको हम आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कितने 3 आईपीओ हैं अभी लगाने के लिए। तो और देखो, 2 की डेट तो 12 दिसंबर है और एक की 13th है। तो आज देखो, इस वीडियो में सिर्फ हम ना एक को पकड़ते हैं पहले आज, सूला विनयार्ड्स को, ठीक है। तो देखो सूला विनयार्ड्स, तो इसकी देखो प्राइस रेंज कितनी है, 340 से 357। हमेशा मतलब जो बड़ी प्राइस है ना, हम उस पर ही बिड करते हैं ताकि हमारे को अलॉटमेंट मिल जाए, ठीक है। तो कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 42 शेयर्स मिलेंगे हमारे को एक लॉट में, ठीक है। तो 14 से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा हमें, तभी ये मिलेगा। तो देखो, अब हम पता कैसे करें कि कौन से आईपीओ में हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, आप कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लो कि क्या है कंपनी वगैरह। नहीं तो इनका जो प्रोस्पेक्टस देती है ना साथ में, आप बस इसको डाउनलोड कर लो अपने किसी भी ब्रोकर से, वहाँ पे दिया होगा आईपीओ के बारे में, ठीक है। तो हमने को इसको डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। तो जब हमने देखो ये डाउनलोड कर दिया, बस इसको खोलना है हमने। और देखो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पता लग जाएगी कि हमें कि इस कंपनी में अप्लाई कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन मोटिव है, देखो हम किसी भी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, हमारे को उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए कि वो क्या आगे सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जैसे अभी सूला विनयार्ड है, ये करती क्या है। तो इस पहले सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो देखो, अब इस प्रोस्पेक्टस में अगर आप 199 पेज पे आओगे तो देखो यहाँ पूरा कंपनी के बारे में दिया है। एक बार आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ हल्का सा। तो देखो, ये कंपनी क्या है ना, ये वाइन का बिजनेस करती है, ठीक है। तो असिस्टेंट मार्केट लीडर इन इंडियन वाइन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू सिंस फिस्कल 2009। तो देखो मतलब कंपनी तो बहुत पुरानी है, बट लिस्टिंग अभी 2022 में दे रहे हैं। तो अपने बारे में देखो पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि क्या इनके रेवेन्यू ग्रोथ है वगैरह वगैरह, सब आपको इस प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके देखो, एक बिजनेस में आपको बताया कि वाइन का है, जो वाइन खुद से प्रोड्यूस करती है और सेल भी करती है, ठीक है। और जो इन्होंने अपना मेन प्रोस्पेक्टस में फोकस किया ना अपनी मेन स्ट्रेंथ पे, वो इनका सेकेंडरी बिजनेस है, जो है वाइन टूरिज्म का बिजनेस। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप गूगल कर लेना वाइन टूरिज्म बिजनेस क्या होता है, काफ़ी यूनिक बिजनेस है। तो ये बस ये कंपनी इन 2 बिजनेस में, ठीक है। एक तो वाइन को प्रोड्यूस करना और दूसरा वाइन टूरिज्म बिजनेस। तो ये था कंपनी के बारे में। तो ये देखो, ऐसे उन्होंने लिखा भी है कि वी हैव सर्विस क्लोज टू 8,000 होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, विच मेक अस द लीडर इन टर्म्स ऑफ फुटप्रिंट अमंग वाइन प्लेयर्स इन इंडिया। तो ये देखो, खुद को बोल भी रहे कि हम लीडर हैं इसमें, वाइन वाइन के उसमें मार्केट में, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है,
आपको किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो ना, आपको उसका वो एक बार देख लेना चाहिए कि फाइनेंशियल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इन्होंने इसमें जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे रेडिको, खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज। यूनाइटेड ब्रूअरीज तो आपको पता ही होगा, ये मैकडॉवेल्स जो ब्रांड है उसकी वो वाली कंपनी है। उस उनकी पेरेंट कंपनी मतलब यूनाइटेड ब्रूअरीज। मैकडॉवेल उनका ब्रांड है जिसको सेल करते हैं, ठीक है। तो देखो इनके इन कंपैरिजन दिया हुआ है। तो अगर हम देखो सूला विनयार्ड्स की देखेंगे ना खुद से, तो ये देखो फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका ग्रॉस मार्जिन कितना पड़ता है, 47% था। देन 53%, 65.29, 65 एंड 70%। तो देखो अगर आप देखोगे तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है इन कंपनी के लिए, ठीक है। देन वैसे आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे अगर, तो 20 में देखो 160 के अराउंड था, ये करोड़ में होगा फिगर। देन 21 में थोड़ा कम हो गया था, और 22 में फिर से 500, मतलब आज का लगभग ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो और ये 6 मंथ्स का ही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है 45 से। तो मतलब जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। वैसे आप देखो हर चीज़ चेक कर सकते हो यहाँ पे, जो इन्होंने लिखा है उनके डॉक्यूमेंट में। देन हम करते हैं ईपीएस। ईपीएस देखो क्या होता है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। तो अगर इनका ईपीएस देखोगे ना आप, एज ऑन मार्च 31, 2022, दिस फाइनेंशियल ईयर, अभी कितना 6.53 है। तो ठीक है, मतलब ठीक चल रहा है। अब देखो हम टिकर टेप पे जाएंगे, और यहाँ पे हम जो ये देखो ईपीएस कितना है इनका, 6.53 है, ठीक है। इसका जो जिसका आईपीओ आ रहा है सूर्य का। देन अगर आप इसके कॉम्पिटिटर से चेक करोगे, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो इनका ईपीएस देखोगे अगर आप, तो कितना है, 11, ठीक है। देन यूनाइटेड ब्रूअरीज का देखोगे तो 13। तो रेडिकन खैतान 19.7, ठीक है। तो अगर आप ईपीएस देखोगे ना, तो जो इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है वो ज़्यादा अच्छी है, मतलब इससे एज़ कम्पेयर टू द, अगर हम ईपीएस के उससे देखें तो, ठीक है। तो उसका इसके कंपेरेटिव सा, तो अगर अभी देखें तो इतने अच्छे से प्लेस्ड नहीं है अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने ये। बट अभी हमें कुछ बोल नहीं सकते ना, कि मान लो लिस्ट होने के बाद भी अगर इनका बिजनेस और अच्छा चलता है, तो हो सकता है कि इनका ईपीएस इन कंपनी से भी अच्छा हो जाए। तो ये था ईपीएस के बारे में। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इनका आईपीओ लाने का, ठीक है। देखो कई कंपनीज का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे मान लो उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, ठीक है, कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो वो पैसा रेज़ करना चाहते हैं। तो वो पैसा कैसे रेज़ कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स के थ्रू, या फिर हम जैसे इनको मार्केट से ले सकते हैं, ऐसे अपनी कंपनी लिस्ट करके। बट अगर आप इनका ऑब्जेक्टिव देखोगे ना, तो ये देखो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है, ऑफर फॉर सेल अप ऑफ इतने इक्विटीज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑफर फॉर सेल का मतलब हुआ कि जो प्रमोटर्स है इस कंपनी के, वो क्या कर रहे हैं कि अपने शेयर्स बेच के पैसा कमा के बस निकल रहे हैं, और कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं कि उनको कंपनी को ग्रो करना है, कोई स्टोर्स खोलना है, तो उन्होंने मेंशन किया था। लेकिन ये सिर्फ अपने शेयर बेच के पैसा निकाल के निकलने वाली बात है। तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, ठीक है। देन आप स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ सकते हो, कि मतलब अगर आपको और नॉलेज लेनी है कि क्या बिजनेस है कंपनी का, तो उन्होंने ये अपने इस पे प्रोस्पेक्टस में सब मेंशन किया, ठीक है। अगर आप फाइनल डिसीजन देखोगे ना मेरा, तो एक होता है देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट क्या होता है कि जब कंपनी लिस्ट नहीं होती है ना, तो पीछे मतलब कंपनी के शेयर्स वगैरह तो मतलब ऑफिशियली मार्केट में नहीं है, बट पीछे ग्रे मार्केट होता है, उसमें तो बाइंग और सेलिंग चलती रहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे ना, तो अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 5% का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन आपको 5% के गेन मिल सकते हैं आराम से। और वो भी कब, अगर मार्केट सपोर्ट करेगा। अभी देखोगे 3-4 दिन से मार्केट कितना गिर रहा है, तो हो सकता है कि अगर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसमें 10 से 15% का लॉस भी हो सकता है आपको, ठीक है। तो अगर आप मेरे फाइनल डिसीजन की बात करोगे ना, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा। 14 तक देखते हैं कि मार्केट कैसी रहेगी। अगर मार्केट लग रहा है कि अभी बढ़ रही है, तो 5 से 10%, मतलब 5% जो लिस्टिंग गेन है वो 10% तक भी जा सकते हैं। तो मैं सोचूंगा उस टाइम अप्लाई करने की, बट अभी के लिए मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मैं कोई बार 13th फिर 14th को देखूंगा, तो उस टाइम मुझे फाइनल डिसीजन आना पड़ेगा। बट थोड़ा रिस्की आईपीओ हो जाता है। अब अगर हम कंपेयर करें इसको एवेंस और लैंडमार्क कार्स के साथ, तो ये जो 2 हैं इनमें से एक बेटर है, इन तीनों में से एक बेटर है। तो उसका वीडियो भी मैं कल ले आऊँगा जो बेटर वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।